बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर इकरा शहज़ादी, आज एक नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आजकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी इक्लेम्पशिया इन प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में बीपी का बहुत ज़्यादा हाई होना और इक्लेम्पशिया क्या है, इस पे आज हम तफसील से बात करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इक्लेम्पशिया क्या है और इसकी वजह क्या है, ये क्यों होता है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। प्री इक्लेम्पशिया के बाद अगर हम इक्लेम्पशिया की बात करते हैं तो इक्लेम्पशिया जो है वो बहुत ही सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी में। यानी कि प्रेगनेंसी में अगर किसी को प्री इक्लेम्पशिया की प्रॉब्लम है तो उसको इक्लेम्पशिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री इक्लेम्पशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है और यूरिन में प्रोटीन होती है। जो इक्लेम्पशिया है इसमें पेशेंट को हाई बीपी के साथ फिट्स यानी कि दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में इसका इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए। इक्लेम्पशिया जो है ये प्री इक्लेम्पशिया की निस्बत बहुत ही लेस कॉमन है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है मदर और फीटस दोनों के लिए अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट ना करवाया जाए। अब हम बात करते हैं काजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ इक्लेम्पशिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में जिन पेशेंट्स को इक्लेम्पशिया हो जाता है उसकी वजह क्या हो सकती है। तो इसकी जो प्रॉपर वजह है वो अभी तक अंडरस्टूड है, लेकिन इसकी अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा और ब्लड वेसल जो है वो मेन रीज़न है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, विच लीड्स टू पुअर ब्लड फ्लो एंड हाई ब्लड प्रेशर, जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, काजेज़ हैं, जिसमें सबसे पहले है फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑफ टीन एज प्रेगनेंसी, यानी कि बहुत ही कम उम्री में शादी का हो जाना और प्रेगनेंसी हो जाना, ये इसकी एक सबसे पहली रीज़न है। सेकंड है मैटरनल एज ओवर 35, कि अगर मदर की एज जो है वो 35 ईयर्स से अबव है तो भी इक्लेम्पशिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा है मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि ट्विंस प्रेगनेंसी। हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज़, अगर पेशेंट की पहले से हिस्ट्री है हाइपरटेंसिव की तो भी इक्लेम्पशिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, अगर पेशेंट बहुत ही फैटी है, मोटा है या उसको डायबिटीज़ है तो भी इक्लेम्पशिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री इक्लेम्पशिया और इक्लेम्पशिया। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल को हाज़िर होंगी इक्लेम्पशिया के सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स, इसकी डायग्नोस और इसकी कॉम्प्लिकेशन।